हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। गाइस, ये चैनल मैंने पर्टिकुलरली उन्हीं बंदों के लिए चालू किया है जो हिंदी मीडियम से और उन्हें बहुत परेशानी होती है इंग्लिश को समझने में। एंड आफ्टर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़ यू आर गोइंग टू से वाओ, इंग्लिश तो बहुत आसान था। ठीक है, सो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको बता दिया था। अगर नहीं समझे हुए तो गो फॉर माय प्रीवियस वीडियो, लिंक मैं चैनल पे शेयर कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी शुरू किया था और इसमें मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बता दिया था। पहचान क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में लगे रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि। ठीक है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह 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 वगैरह। इसका मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस इज। पेन चेंज कर लेती हूँ। इट्स सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेसेसरीली आईएनजी लगेगा ही लगेगा, देन फुल स्टॉप। ओके, किसके साथ एम? आई के साथ एम लगने वाला है। इज किसके साथ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज, ही, सी, इट, नेम या नाउन के साथ। बाकी सबके साथ आर लगने वाला है। ठीक है, निगेटिव भी मैंने पढ़ा दिया था। जैसे कि वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। मोहित तो किताब पढ़ रहा है, मोहित इज रीडिंग बुक। इसका निगेटिव मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, अगर नॉट नहीं लग गया है तो वो वाक्य निगेटिव हो जाता है। जैसे वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। मोहित फुटबॉल नहीं खेल रहा है, मोहित इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब अगला आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ प्रश्न कितने तरह के होते हैं। तो प्रश्न हमेशा कितने कैटेगरी में जाने वाले हैं? दो कैटेगरी में। या तो प्रश्न यस नो टाइप होंगे या फिर प्रश्न WH टाइप होंगे। WH के मैंने 9 वर्ड भी बता दिए हैं। आपको वो 9 वर्ड पता होने चाहिए, उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर यस नो टाइप है, यानी वैसे प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे पा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का अलग तरीका होता है। अगर प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका अलग होता है। जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं, जैसे कि क्या तुम खेल रहे हो, सेम सेंटेंस में यहाँ लिखूंगी, बस थोड़ा सा चेंजिंग करके, तुम क्या खेल रहे हो। क्या क्या रोहन सोता है, सो रहा है, नोटता है, सो रहा है। रोहन क्यों सो रहा है। आपको पढ़ने मात्र से ही फर्क समझ में आ जाएगा।
अगर आप इन सेंटेंस को पढ़ोगे तो यू गेट द फील कि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो विल गोइंग टू फील कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाएंगे वो कहला जाते हैं यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे वो कहलाते हैं WH क्वेश्चन। बनाने का तरीका देखो, जो हमारे यस नो क्वेश्चन होते हैं शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, यानी या तो इज पहले जाएगा या फिर एम जाएगा या फिर आर जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहाँ क्या करने वाले हैं, ये जितना लिखे इस पूरे को यहाँ लिख देना है, यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एकदम सेम, कोई चेंजिंग नहीं किया। सिंपल प्रेजेंट में भी मैंने यही किया था, बट एक्स्ट्रा में क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा में हम ऐड करने वाले हैं WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, 9 होते हैं। हु, व्हाट, वेयर, वाई, विच, व्हेन, हुज, हुम, etc। ठीक है, तो आपको वो 9 क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, मैंने 9 क्वेश्चन वर्ड बता दिया हुआ है आपको। आप मेरे प्रीवियस वीडियो के लिंक में जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, सबसे पहले इज एम आर मैंने बोला है, तो बताओ तुम के साथ क्या लगने वाला है, आर, क्योंकि इसके साथ लगता है आई। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही, सी, इट या नाउन, और बाकी सबके साथ आर। आर, उसके बाद तुरंत डालना है सब्जेक्ट, आर यू, वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग, नो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखते हैं, क्या रोहन सो रहा है, तो इज, नाम है ना, नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज, रोहन, स्लिप, आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, WH क्वेश्चन है। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे उनको आज का क्लास काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि मैं नया कुछ नहीं बता रही हूँ, बस सेम पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ। और यही काम मैं पूरे 15, 17, 20 जितने भी क्लास टेंस चलेंगे, मैं यही काम करने वाली, एक माइनर से चेंज करूँगी और हमारा टेंस कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, मैं चाहती तो एक ही बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिख करके सारे को एक साथ बता देती, फिर वही हाल होता है कि जब आप देखते तो लगता हाँ हो गया, उसके बाद आपसे होगा नहीं। कॉज आपको सब्जेक्ट को टाइम देना है। जब तक सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दोगे, एक टॉपिक को आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे नहीं पढ़ोगे, वो टॉपिक कभी भी आपका अपना नहीं होने वाला। समझ में आएगा ज़रूर, लेकिन जितनी जल्दी वो टॉपिक घुसा है उतनी ही जल्दी निकल भी जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई मैं वीडियो को थोड़े थोड़े पार्ट में दे रही हूँ। क्या तुम खेल रहे हो, वो तो बन गया, तुम क्या खेल रहे हो। यहाँ पे तुम क्या खेल रहे हो तो आपको कोई स्टेटमेंट देना होगा, आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते, ये WH वर्ड है। तो क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट, व्हाट। तुम के साथ क्या लगता है, आर, व्हाट आर, उसके बाद यू, प्लेइंग। आप करो, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, उस वर्ड के आगे सिर्फ हमने व्हाट लगा दिया और कुछ नहीं किया। रोहन क्यों सो रहा है, वाई, इज रोहन स्लीपिंग। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट। अब बच जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं।
तो आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव को। ठीक है, मैंने तीनों के स्ट्रक्चर को एक साथ कलेक्ट कर दिया है। इंट्रोगेटिव निगेटिव को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नॉट भी लगे हुए हैं। जैसे कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो प्रश्न अगर रहेगा क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, सो कितने तरह से पूछे जाएंगे, फिर से 2 तरह से पूछे जाएंगे। या तो हमारे इंट्रोगेटिव निगेटिव किस टाइप का हो जाएगा, यस नो टाइप का हो जाएगा, या फिर WH टाइप का हो जाएगा। either it's yes no type or it's WH टाइप। अगर yes no टाइप रहा तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इज, एम, आर। सेम स्ट्रक्चर डालेंगे जो इंट्रोगेटिव में डाले थे, प्लस सब्जेक्ट, पहले सेम को डाल देते हैं, प्लस वर्ब में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गैपिंग छोड़ी है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट और प्लस वर्ब में ING एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट द सेम स्ट्रक्चर, दैट इज इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये पार्ट साइन कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो दिस वन इज योर ING प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नाउ आगे में जगह छोड़े वहाँ पे आएगा WH वर्ड। सेम जैसा मैंने पीछे पढ़ा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, बनाए इसका स्ट्रक्चर। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। हिंदी में नहीं लिख रही हूँ आज की क्लास में। ठीक है, क्योंकि कोशिश करो कि आप एक लेवल अप हमेशा जाओ। अगर हमने बेसिक से शुरुआत की, बेसिक हो गया, अब उससे एक लेवल अप, एक लेवल अप। जब तक आप में ये एटीट्यूड नहीं आएगा मुझे हर वक्त एक लेवल अप जाना है, आप वहीं पर रहोगे जहाँ पर आप हो। तो जस्ट ट्राई टू गो 1 लेवल अप। ओके, कोशिश करो, कोशिश करने में कुछ जाता ना है। तो सेंटेंस मैंने बोला क्या तुम नहीं खेल रहे हो यानी कंटिन्यूअस है, क्या लगाओ यानी क्वेश्चन है, नहीं लगाओ यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। अगर तभी भी दिक्कत होगा तो आप सेंटेंस को लिख लीजिए सुन करके और उसके बाद बनाइए। तो ये हो जाएगा आर, तुम के साथ आर लगता है, आर यू नॉट प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क। आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग बुक। एक और तरीका होता है आरएंड यू रीडिंग बुक, आरएंड यू प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आरएंड वाला कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इस सिंपल कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। क्या रोहित आम नहीं खा रहा है। तो रोहित के साथ लगने वाला है इज रोहित नॉट ईटिंग मैंगो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाए WH में। तो जैसे कि आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई आर, तुम के साथ आर, वाई आर यू नॉट प्लेइंग। अगर फुटबॉल वर्ड डालना है, मेरी तो बोर्ड की स्पेस खत्म हो गई, तो आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वाई आर नॉट ईटिंग फूड। वैसे टेकिंग मील इज़ द करेक्ट वन। वो एडम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी कि कब
कब क्या यूज़ करें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं चाय पी रहा हूँ या पी रही हूँ, तो आप अगर यहाँ सेंटेंस डालते हो आई एम ड्रिंकिंग टी, तो इट्स नॉट करेक्ट वन, इट्स रॉन्ग वन। चाय के साथ वी आर गोइंग टू से टेकिंग, आई एम टेकिंग टी, इट्स नॉट आई एम ड्रिंकिंग टी, क्योंकि पीने का होता है ड्रिंक। तो आप ये कभी नहीं कहोगे आई एम ड्रिंकिंग टी, क्योंकि पीना का मतलब होता है कंटिन्यूसली पीना, लेकिन चाय को हम लोग तो सिप सिप करके पीते हैं, तो वहाँ पर ड्रिंकिंग वर्ड यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर टेकिंग वर्ड यूज़ होगा। और सिपिंग यूज़ कर सकते हो, आई एम सिपिंग टी। इज रोहित नॉट ईटिंग मैंगो, ये क्या रोहित आम नहीं खा रहा है। मैं बोल दूँ रोहित आम क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज रोहित नॉट ईटिंग मैंगो। ओके, तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। टेंस 3 तरह के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। जिस भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में है, हूँ, हो लगा रहेगा वो प्रेजेंट होगा। क्रिया के अंत में था, थे, थी लगा रहेगा, या फिर या, ये भी आता है, तो उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। अगर क्रिया के अंत में गा, गे, गी विथ नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता, सिर्फ यही इंप्लीमेंट होता है, गा, गे, गी लगा हुआ है, तो वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। नाउ मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को उठाया और मैंने कहा प्रेजेंट के 4 टाइप होंगे, सिमिलरली हमारे पास्ट के 4 टाइप होंगे और फ्यूचर के भी 4 टाइप होंगे। प्रेजेंट के 4 टाइप जो होते हैं वो हो जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली हमारे पास्ट टेंस के भी 4 हो जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर के भी हमारे हो जाएंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप गौर करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वर्ड को यूज़ करके सारे के नाम बोल रही हूँ, जब पास्ट है तो पास्ट वर्ड को यूज़ करके बोल रही हूँ, और फ्यूचर है तो फ्यूचर वर्ड को यूज़ करके बोल रही हूँ। इसके बाद मैंने प्रेजेंट को पिक किया, प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट को उठाया और सिंपल प्रेजेंट को डिटेल करना शुरू किया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान मैंने बताया, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह वगैरह रहेगा, क्रिया के अंत में रहेगा। बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ये जो वर्ब में एस लगाते हैं ना, इसी को ग्रामर में, आजकल की ग्रामर में V5 बोलते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने मेमोरी को कभी एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दो। we don't fill our memory with sad things। तो आप V5 और V4 याद करने की जगह आप याद रखो कि वर्ब में एस या ES लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वो V5 होता है, तो V5 का कंसेप्ट ख़त्म। और अगर वर्ब में ING लगाते हैं तो वो होता है हमारा V4, वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता रही थी, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ES इफ़ नेसेसरी प्लस ऑब्जेक्ट। एस किसके साथ लगेगा, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, ये मैंने बताया हुआ था। फिर मैंने बताया कि हमारे सेंटेंस 4 तरह के बनते हैं। हमारा सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है, या निगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट, क्वेश्चन वगैरह वगैरह नहीं होता है, वो एकदम सिंपल तरीके से होता है। इसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, निगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ डू या डज लग जाएगा उसके बाद V1 हो जाता है। डू डज लग गया V1 हो जाएगा, डू डज लग गया V1 हो जाएगा। कीप इन माइंड द ट्विस्ट पॉइंट, यू मस्ट मेमोराइज द ट्विस्टिंग पॉइंट कि कहाँ पे ट्विस्ट था। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव के प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो यस नो होगा या फिर WH होगा। अगर यस नो हुआ तो जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। आप क्वेश्चन को या सेंटेंस को पढ़ोगे या अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि आप जो बोलने जा रहे हो वो यस नो में बोल रहे हो या फिर WH में बोल रहे हो। ठीक है, एंड देन इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया हुआ है, गो फॉर माई प्रीवियस वीडियो, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ।
and now you can start speaking wherever you wish, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बाहर नहीं बोलो। ऑफ कोर्स 2 टेंस में आप बाहर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हो, लेकिन आप अपने आप में बोल सकते हो कोई भी चीज़। अगर आपको अपनी रेगुलर हैबिट्स दिखानी है, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ, या फिर खाना खाती हूँ, या पसंद करती हूँ, आप अपने रेगुलर हैबिट्स को दिखाना चाहते हैं तो भर भर के यूज़ करो सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जनरली हम लोग बातचीत के भाषा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल करो। पहचान मैंने बताया था, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड इज एम आर में मैंने बताया था एम आई के साथ लगने वाला है, इज लगने वाला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी सबके साथ आ लगने वाला है। आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग, बस स्ट्रक्चर में ज़रा सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस ट्विस्टिंग पॉइंट को याद रखना, मेमोरी में रखना, और आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। देन मैंने बताया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, वो भी 4 तरह के हो जाएंगे। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस 4 तरह का हुआ था, क्या क्या होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दैट इज़ अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। जिस भी क्वेश्चन में नॉट का जिक्र होगा उसको इंट्रोगेटिव कहेंगे, और अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव होएगा। इंट्रोगेटिव 2 तरह से होते हैं, आइदर आपका WH इंट्रोगेटिव होगा या फिर यस नो इंट्रोगेटिव होगा। दोनों के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अभी बोर्ड पर वो लिखा ही हुआ है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और निगेटिव भी होगा, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये भी 2 तरह से होंगे। या तो हम WH का टर्म में चलेंगे या फिर यस नो के टर्म में चलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। तो मेनली अब 2 ही बच गए ऐसे टॉपिक जहाँ को बहुत एफर्ट डालने हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाला था उस टाइप का, दैट इज़ योर प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, जो एफर्ट डालना है प्रेजेंट तक ही डालना है, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको बस यहीं तक एफर्ट लगाना है, इसके बाद आपको एफर्ट नहीं लगाना, क्योंकि जो काम मैंने सिंपल प्रेजेंट में किया कुछ कुछ वैसा ही, थोड़ी बहुत चेंजिंग तो होगी भाई, क्योंकि टेंस बदल गया है। आपको सेम चीज़ सिंपल पास्ट में करना है, सेम चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, सेम चीज़ पास्ट परफेक्ट में करना है, और सेम चीज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। मीन्स आपके लिए टेंस इज गोइंग टू बी टू मच ईजी वर्क, so you don't have to take tension. Just keep watching my videos, do like my channel, subscribe my video, subscribe my channel and do like my videos. Share ज़रूर करो, cause ये वीडियो उन लोगों को पहुंचनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे। सॉरी, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना लिए हैं, केमिस्ट्री के बनाए हैं 2 वीडियोस। दैन नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।